नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्नेहिल मित्र डॉक्टर अनंत मणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से। आज एक नए पाठ के साथ हम उपस्थित हैं। सदाचार, जी हाँ, सदाचार। कक्षा सप्तम रुचिरा का यह सदाचार पाठ हम सबके बेहतर और सुखमय जीवन के लिए है। बहुत ही सुंदर पाठ है। इसमें नैतिक शिक्षा के श्लोक हैं, नैतिक शिक्षा की बातें हैं, अच्छे आचरण की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि सदाचार किसे कहते हैं। सदाचार क्या होता है। यस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्याक्रमागतिः वर्णानां सांतरालानां स सदाचार उच्यते। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि सदाचार क्या है। जिस देश में जो आचरण परंपरा के क्रम से जातियों व उपजातियों के मध्य चलता आया है, कुल और परंपरा में चलता आया है, वह सदाचार कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता में जैसे कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमारे पूर्वजों ने, हमारे श्रेष्ठों ने, हमारे गुरुजनों ने, माता पिता ने जो अच्छा, शुभ और अच्छे संकल्प से युक्त आचरण किए हैं, वे जो आचरण हैं वे सदाचार कहलाते हैं, जिसे हम पर्यायवाची के रूप में नैतिक शिक्षा और उत्तम व्यवहार भी कह सकते हैं। लेकिन सदाचार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अच्छा आचरण, शुभ आचरण। तो सदाचार के ये जो श्लोक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। बच्चों को ये श्लोक स्मरण करने चाहिए और इस श्लोक में जो नैतिक शिक्षा की बातें आई हैं, उत्तम व्यवहार की जो बातें आई हैं, उसका आचरण करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन में उसे अपनाना भी चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला श्लोक क्या है। पहला श्लोक बहुत ही सुंदर है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। बहुत ही सुंदर श्लोक है और बच्चों के जीवन को एकदम अमृत के तरह सुधारने वाला श्लोक है। क्योंकि आपके जीवन का जो सबसे बड़ा शत्रु है ना, वो है आलस्य। एक किसान 4 बजे सुबह उठकर खेतों में चला जाता है। एक सैनिक सीमा की रखवाली करता है, बर्फ में, पहाड़ में, झाड़ियों में, नालों में, कस्बों में। सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। बस हम छात्र हैं जो सुबह पापा मम्मी के उठाने पर उठते हैं। बस हम छात्र हैं जो घर में और स्कूल में सबको परेशान कर रहे हैं। उसका एक कारण है, वो है आलस्य। आप आलस्य छोड़ दो, देखो आप कितने महान हो सकते हो। आइए देखते हैं इस श्लोक का भाव क्या है, अर्थ क्या है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जी हाँ, हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य है। परिश्रम जैसा कोई मित्र नहीं। और हमारा मित्र कौन है? परिश्रम, जिसे प्राप्त कर मनुष्य दुखी नहीं होता है। जिस ठंडी में आप अपने रजाई में डूबके हुए रहते हो, उसी ठंडी में, तालाब के ठंडे पानी में, समुद्र के ठंडे पानी में मछुआरे जालों से मछलियों को पकड़ते हैं। किसान खेतों में जाकर धानों की रोपणी करते हैं। धान का रोपण जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब किसान धानों को रोपते हैं तो उसमें गीली मिट्टी, ठंडा पानी, सब कुछ होता है और ये सब काम सुबह सुबह होता है। उनके पास आलस्य नहीं है, वो परिश्रम कर रहे हैं। हमारे पास आलस्य है, हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी बच्चे ऐसे हैं, सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं, और जो ऐसे नहीं हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। पर जो बच्चे आलस्य कर रहे हैं, कृपया जीवन में अपनी ऊंचाई को छूने के लिए आलस्य छोड़ दो। माता पिता ने जो संभावनाएं आप में देखी हैं, आपके गुरु ने जैसा आपके लिए सोचा है, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको आलस्य छोड़ना होगा।
आलस्य का त्याग करना होगा। मैं एक बार पुनः बोलता हूं कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा कोई मित्र नहीं होता जिसे प्राप्त कर मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो आप इस श्लोक को केवल पढ़े नहीं, उसका जो शैक्षणिक उपदेश है उसे भी जीवन में अपनाएं। तो एक बार मैं श्लोक का उच्चारण बताता हूं, आप फिर से उस श्लोक को पढ़ें। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा कोई मित्र नहीं होता जिसे प्राप्त कर मनुष्य दुखी नहीं होता है। आपके पास परिश्रम है, आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपके पास आलस्य है, आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो आलस्य छोड़ो, परिश्रम करो। आइए दूसरे श्लोक की तरफ आते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। मैं पुनः दोहराता हूं, इस श्लोक को आप देखें और उच्चारण करना सीखें। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा उपदेश है। अर्थात कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। आपने हिंदी में भी पढ़ा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़लई होएगी बहुरी करेगा कब। यही बात यहां भी है कि कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। दोपहर बाद का काम दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। काम किए हुए व्यक्ति की अथवा काम नहीं किए हुए व्यक्ति की मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। आपने यदि कल पर, परसों पर, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 वर्ष के बाद अपने काम को टाला है, तो मृत्यु तो आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी कि भाई उसका काम अभी बाकी है, अभी रुक जाओ। जी नहीं, वो अपने समय पर आती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही दार्शनिक बात यहां पर है। मृत्यु का मतलब समय जो आपका अच्छा और बुरा आने वाला है वह आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी, वो अपने समय पर आएगी। वो मृत्यु हो या गलत समय हो या अच्छा समय हो या बुरा समय हो, जो आने वाला है वो आएगा। अभिप्राय यह है कि आपका जो अपना काम है उस काम को समय से कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है अभी बरसों। बच्चों के अंदर ये जो मानसिकता आ जाती है कि भाई अभी तो हम बरसों जीने वाले हैं, इतनी जल्दी क्या है, आराम से करेंगे। जी नहीं मित्रों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़लई होएगी बहुरी करेगा कब। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। अर्थात कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, दोपहर बाद का काम दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। काम किए हुए व्यक्ति की अथवा काम नहीं किए हुए व्यक्ति की मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती, समय कभी प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए अपने काम को जल्दी से निपटा ले। तीसरे श्लोक को देखते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। मैं पुनः दोहराता हूं, आप स्मरण करें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। बहुत ही सुंदर श्लोक है, ध्यान दें। बच्चों के लिए तो बहुत ही व्यवहारिक है, उपयोगी है और अपने आचरण में उतारने लायक है। अर्थात सच बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते मेरे देश का आदर्श वाक्य है, भारतवर्ष के संविधान का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सच्चाई के साथ साथ ध्यान रखो कि वो प्रिय भी हो।
कई बार सच्चाई ऐसी होती है जो कड़वी होती है, तो उससे आपको बचना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। बहुत सत्य है लेकिन अगर अप्रिय है तो उसे बोलने से बचना चाहिए, वहां पर आप मौन हो जाइए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और बहुत प्रिय है लेकिन झूठा है तो उसे भी नहीं बोलना चाहिए। यही सदा से चलता आ रहा हमारा सनातन धर्म है। जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसकी नींव इसी पर रखी गई, उसके प्राण यही है। यह बात सुनने में आसान है लेकिन जब आप करेंगे तब भी आसान होगा, कठिन नहीं है। कोई भी काम कठिन नहीं होता है। राजा हरिश्चंद्र ने भी किया, महात्मा गांधी ने भी किया, युधिष्ठिर जी ने भी किया और विवेकानंद ने भी किया, तो आप और हम भी कर सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे शिल्पे परत निशान। जब आप आराम से इसको अपने व्यवहार में अपनाने का, आचरण का मतलब क्या होता है? आचरण तो यही है जो आप अपने व्यवहार में अपनाते हैं, वही आचरण है, वही सदाचार है, वही नैतिक शिक्षा है, वही उत्तम व्यवहार है। और ये हम जब अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में आ जाता है, स्वतः आ जाता है। तो आप ऐसा अभ्यास करें। मैं फिर से एक बार अर्थ दोहराता हूं, आप ध्यान से सुने कि सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सदा से चलता आ रहा सनातन धर्म है, भारतीय शिक्षा पद्धति है। तो मित्रों चलते हैं अगले श्लोक की ओर, ध्यान दीजिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। सबके लिए है, केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है, हमारे आपके लिए भी है। सब लोग सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। औदार्यम का मतलब होता है उदारता, आप सब जानते होंगे। ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। इनके शब्दों के अर्थ भी बच्चों को जानने चाहिए और आप लोग अलग से अपने नोटबुक में शब्दार्थ लिखें और शब्दों के अर्थों को पढ़ें, क्योंकि उससे संस्कृत भाषा के ज्ञान में भी सहायता मिलेगी और हिंदी के भी तत्सम शब्द आपको आएंगे। तो सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। बहुत ही अच्छा श्लोक है। अर्थात हमेशा व्यवहार में उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। कुटिलता अर्थात टेढ़ापन। आपके व्यवहार में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कहते थे तो दुर्योधन उसका टेढ़ा उत्तर देता था, उल्टा उत्तर देता था, एक अजीब सा उत्तर देता था जिससे दूसरा व्यक्ति स्वतः क्रोधित हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव 5 भाई हैं, उनको 5 गांव दे दो, बाकी तुम सब रखो। पांडव आराम से जी लेंगे, वो अपना घर बना लेंगे, अपनी गृहस्थी। पांडवों का अधिकार भी था। क्या कहा दुर्योधन ने? दुर्योधन ने कहा सुच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। कितना बदमाश था भाई, कितना टेढ़ापन उसके अंदर भरा हुआ है। अगर आप 5 भाई हैं तो क्या आप ये कहेंगे कि बिना युद्ध के, बिना अदालत गए, बिना गोली मारे, बिना बंदूक चलाए मैं उसको जमीन नहीं दूंगा? उसका अधिकार है। इसी को टेढ़ापन कहते हैं। दुर्योधन ने यही कहा कि सुच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, हे श्री कृष्ण, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। ये है टेढ़ापन, ये है कुटिलता। हमारे शास्त्र कहते हैं, संस्कृत भाषा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा व्यवहार में उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कभी भी कुटिलता अर्थात टेढ़ापन नहीं होना चाहिए।
इससे हमारा भी जीवन सुंदर होता है और हमारे आसपास जो रहने वाले भाई बंधु हैं उन सबका भी जीवन अच्छा होता है। और जहां भी हम रहते हैं वहां एक स्वर्ग सा वातावरण होता है, एक सुंदर वातावरण होता है जिसमें हम आप सब इंसान खुश दिल से सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से रहते हैं। वहां सभी सुखी रहता है, सभी प्रसन्न रहते हैं। इसे जब हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी। जी हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है, बच्चे बहुत ध्यान से सुने। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। मैं एक बार पुनः इस श्लोक को दोहराता हूं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। बहुत ही अच्छा श्लोक है और आज के परिवेश में हम सबको यह अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति की, श्रेष्ठ अर्थात अपने से जो बड़े व्यक्ति हैं, चाचा जी हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, बड़े भैया हो सकते हैं, आसपास मोहल्ले के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की अर्थात टीचर की, माता व पिता की हमेशा व लगातार मन से, कर्म से तथा वाणी से सेवा करनी चाहिए। मित्रों, यह बात सुनने में छोटी लगती है, करने में भी छोटी लगती है, पर इसकी कमी पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में देखी जा रही है। जब हम छोटे होते हैं, हमारे माता पिता गुरु हमारे लिए सब कुछ त्याग करते हैं, सब कुछ समर्पण की भावना से हमें वो ऐसा तराशते हैं, हमारी वो ऐसी तैयारी करते हैं जिससे हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, हम अपने माता पिता को कितना कष्ट देते हैं। जा करके आप किसी भी शहर के वृद्धाश्रम में देख सकते हैं कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है। बहुत लाखों करोड़पति घरों की महिलाएं जो माताएं हैं वो वहां पर अनाथालय में और विधवाश्रम में रह रही हैं। वो कौन सी माताएं हैं जो विधवाश्रम में रह रही हैं? वो कौन से बुजुर्ग पिता हैं जो विधवाश्रम में रह रहे हैं? किन बच्चों ने उन्हें छोड़ा? क्या उन लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश नहीं की थी? की थी। माता पिता ने और गुरु ने अपना काम किया। हम कहीं अपने काम से वंचित हो रहे हैं, हम कहीं अपने काम से भाग रहे हैं, अपने सुख और सुविधा के चलते अपने माता पिता का हमने त्याग किया। जी नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि आज हमने उनके साथ किया है तो कल हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे, परसों उनके बच्चे उनके साथ करेंगे। यह एक परंपरा बन जाएगी, समाज की, परिवार की, पूरी दुनिया की परंपरा बन जाएगी और फिर धीरे धीरे समाज में बिखराव पैदा होगा। इसलिए ऐसा न करें। श्रेष्ठ व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अपने गुरु की, चाहे वो कोई भी गुरु हो, बचपन में हमें पढ़ाया है, मिडिल स्कूल में पढ़ाया है, हाई स्कूल में पढ़ाया है, इंटरमीडिएट में पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, ट्यूशन पढ़ाया है, कोचिंग में पढ़ाया है। कोई भी गुरु हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी मैम हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और माता पिता की तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता भी हैं, जन्मदात्री भी हैं। लगातार मन से, कर्म से और वाणी से, मन में भी उनके लिए कभी गंदा नहीं सोचना चाहिए और कर्म से तो करना ही चाहिए, और वाणी से भी, आप दिल में कुछ भी रखें लेकिन वाणी से भी उनके प्रति अच्छा आचरण करना चाहिए। इससे वे तो सुखी रहेंगे ही, आपका माहौल भी अच्छा बनेगा, आप भी सुखी रहेंगे। तो एक बार फिर से अर्थ ध्यान से सुने कि श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की, माता व पिता की हमेशा व लगातार मन से, कर्म से तथा वाणी से सेवा करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक श्लोक और है मित्रों, वो बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिए, और वो आपके लिए है, वो आपके दोस्तों के लिए है। दोस्तों का श्लोक तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, इसलिए सुनिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति
ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मैं एक बार पुनः दोहराता हूं, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। कोई भी इंसान, अगर आपने दोस्त से झगड़ा कर लिया है तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। इसलिए कभी दोस्तों से झगड़ा मत करो, कभी दोस्तों से दुश्मनी मत मोल लो। यह जानकर प्रयास पूर्वक उस झगड़े से बचना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त है तो अगर कोई ऐसा माहौल बन भी जाता है तो कृपया करके उससे झगड़ा करने से, तू मैं करने से बचिए। क्यों? क्योंकि वो आपका दोस्त है, आपके विषय में वो सब कुछ जानता है। जब वो आपसे अलग होगा तो आपके ही विनाश का कारण होगा। जैसे रावण का भाई या रावण का मित्र विभीषण जब अलग हुआ तो विभीषण ही रावण के मृत्यु का कारण बना। आपका दोस्त आपके विषय में सब कुछ जानता है। जब वो आपसे अलग होगा तो आपके विषय में लोगों को गलत भ्रांतियां, गलत जानकारी, गलत बातें और गलत शिकायतों से अवगत कराएगा। इसलिए कभी दोस्तों से झगड़ा न करें, कभी दोस्तों से दुश्मनी मोल न लें। मैं एक बार पुनः इस श्लोक को दोहराता हूं, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। यह जानकर प्रयास पूर्वक उस झगड़े से बचना चाहिए। मित्रों से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह ये जो सदाचार के श्लोक थे, जिसका अर्थ होता है अच्छा आचरण, सुंदर आचरण, ये नैतिक शिक्षा के उत्तम व्यवहार के श्लोक थे। इन सभी श्लोकों को हमें पढ़ना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए और इनमें जो आचरण की बातें बताई गई हैं उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक अलग और अच्छे वीडियो के साथ अगले क्लास में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।